नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप द्विवेदी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। और मकर राशि के लिए 2 तारीख से 8 फरवरी तक जो राशिफल रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल को देख लेते हैं, क्योंकि जो जो 9 ग्रह हैं उनका इम्पैक्ट या उनका जो परिवर्तन है वो आपके लिए किस प्रकार से इस सप्ताह में इम्पॉर्टेंट रहेगा वो देखते हैं। अभी आपकी जो मून की पोजीशन है वो 7th हाउस के अंदर है 2 तारीख को। 3 और 4 तारीख को वो 8th हाउस में आ जाएगा। फिर 5 और 6 तारीख को 9th हाउस में, और 7 और 8 तारीख को ये आपका 10th हाउस के अंदर आ जाएगा। शनि आपका 3rd हाउस में, जो लग्नेश है आपका राशि स्वामी है, वो शनि 3rd हाउस के अंदर है, पराक्रम भाव में है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और गुरु जो है वो वक्री आपका 6th हाउस के अंदर, मिथुन राशि के अंदर। बुध और शुक्र चेंज हो रहे हैं 3 तारीख को और 5 तारीख को, तो उसका परिवर्तन कैसे रहेगा वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। राहु जो स्थिति है वो कुंभ राशि के अंदर, केतु आपका 8th हाउस के अंदर। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो शनि जो आपका राशि स्वामी है उसका मित्र है शुक्र, और वो आपका 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र अस्त है, लेकिन 5 तारीख अभी तो फिर भी पोजीशन उसकी ठीक है, लेकिन हम 5 तारीख के बाद में जो 3-4 दिन अगले आएंगे वो उतने फेवरेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि शुक्र की डिग्री भी 2-3 डिग्री आगे बढ़ेगा, 4 डिग्री बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो इस सप्ताह में कैरियर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से जो भी आपके टास्क हैं उसको कोशिश करिए कि 5 तारीख तक या 6 तारीख तक मैक्सिमम कंप्लीट कर लें, क्योंकि 2 से 3 दिन थोड़ा रेस्ट मोड है। अब रेस्ट मोड कैसे कि मान लीजिए आपको सामने वाले से काम है और वो व्यक्ति आपसे मिल नहीं रहा है, या आपकी मीटिंग शेड्यूल कुछ भी फाइनेंस वगैरह फिक्स नहीं हो रहा, तो उसको पहले कर लीजिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है समय, क्योंकि शुक्र जो बैठा हुआ है वो वाणी के अंदर बैठा हुआ है, तो अभी जो भी या ज्ञान बुद्धि का स्थान है उसके लिए हम बात करते हैं, तो उसमें बैठा हुआ है। तो आप अगर कंपटीशन वगैरह कुछ ऐसा है तो आपको फायदा ही मिल रहा है, बेनिफिशियल है सप्ताह पूरा आपके लिए। लव एंड रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो केयरिंग बहुत अच्छी है, आप अपने पार्टनर की कर रहे हो, और कंटिन्यूस 1-2 दिन बीच में हो सकता है कि आपको बाहर या थोड़ा सा अलग रहना पड़े। अलग रहने का मतलब कि कोई टूरिंग या कुछ इस प्रकार से रह सकता है, बट अल्टीमेटली लव एंड रिलेशनशिप में यू आर प्लेइंग अ रोल लाइक अ मदर फॉर पार्टनर, तो वो कोई बेनिफिशियली है, अच्छा है सामने वाले के लिए, बहुत अच्छा है। हेल्थ की हम बात करते हैं, मंगल और सूर्य ये दोनों अग्नि तत्व वाले जो ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं लग्न के अंदर, तो थोड़ा सा, और फिर क्या है, सूर्य और शनि का भी क्लेश है, मंगल का भी क्लेश है, मंगल अस्त है, तो ये थोड़ा सा बीपी या जो आपका एग्रेशन है उसको बूस्ट अप करता है। तो पूरे सप्ताह आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा एग्रेशन में नहीं आना है, बहुत ज्यादा हेक्टिक मत करिए, अपने अपने आप को रेस्ट देना है, रिलैक्स करना है। स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, आध्यात्मिकता, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, आप जो भी धर्म ध्यान पूजा पाठ करते हैं उसका फायदा आपको मिलने वाला है। केतु यहाँ पे बैठा हुआ है 8th हाउस के अंदर, तो अभी आप ईश्वर, जो भी आप ईश्वर के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसी को और खोज रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने की, ईश्वर के पास में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी ठीक है। रेमेडी की हम बात करते हैं, यहाँ पे रेमेडी के लिए मंगल और सूर्य की रेमेडी करने की जरूरत है। सूर्य आपका यहाँ पे जो है लग्न के अंदर, मतलब आपकी राशि के अंदर आ गया है, तो यहाँ पे ये सजेस्टेड है कि कुछ डोनेशन, ऐसे लोग जो जैसे आप ब्यूटी पार्लर गए या कहीं पे भी आप कहीं हेयर कट करवाने गए, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, या नहीं भी काम है तो भी आप वहाँ जाके अपने आप की जैसे बॉडी मसाज हो गई, कुछ भी करवा के, और थोड़ा पैसा, इस प्रकार के व्यक्ति जो मेहनत करके कमा रहे हैं और वो जो आपकी बॉडी या हेयर उन सब का ध्यान रखते हैं, उन सब की केयर करते हैं, ऐसा कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट आपको करवाना है तो करवा सकते हैं, और उसमें बार्गेनिंग मत करिएगा, वही हमारी रेमेडी है। दूसरी चीज ये कि अगर रेमेडी करनी है तो जुपिटर की यहाँ पे रेमेडी करने की जरूरत है, कि गुरु 8th हाउस के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जबरदस्ती आपको लोन दिया जा रहा है, मतलब आपको कोई ऐसी चीज दी जा रही है जो हो सकता है आपसे वापस बाद में कोई व्यक्ति मांग ले, तो आपको उस चक्कर में नहीं आना कि मान लीजिए गाड़ी पड़ी है, लो चला लो 4 दिन मेरी गाड़ी, ऐसा नहीं, मत लीजिएगा, क्योंकि वो आगे कुछ समय बाद आपके लिए वो दुख का कारण बनेगा। तो आपको कोई भी चीज लेनी नहीं है किसी से उधार वाली, या कोई ऐसे गिफ्ट कर रहा है, बट वहां पे अगर ये उसके अंदर कमिटमेंट है कि तुझे मुझे देनी पड़ेगी इस समय में, तो वो कमिटमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के सप्ताह आपका अच्छा है, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है, लेकिन वही जो हमने बात की, 5 तारीख तक आप अपने काम
फटाफट निपटा लें, ताकि जो 2-3 दिन बीच में लास्ट के जो 2-3 दिन है वो डिस्टर्ब रहेंगे, तो उसको आपको दिल को दुखी न हो कि कल तो अच्छा चल रहा था, आज क्या हो गया। तो वो चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप इस पे फोकस करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप अपनी लाइफ में किसी भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से या लव लाइफ, रिलेशनशिप, कुछ भी अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं और उसको आप बहुत प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हैं, तो क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं या कुछ समझना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।